नमस्ते एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस वीडियो का टॉपिक है मुझे समझ नहीं आता मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और मुझे स्क्रिप्टेड जब मैं ऐसा कुछ लिख के बताने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बड़ा सा वो फेक सा लगता है। सो मैं ऐसे स्क्रिप्ट भी नहीं लिखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। सो आज मैं अपनी लाइफ की कुछ लर्निंग्स बताऊंगी आप लोगों को। मैं कुछ एक महीने में 26 ईयर्स की हो जाऊंगी एंड मैं कुछ अपनी लर्निंग्स बताती हूँ। तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मुझे नहीं पता क्या दिमाग में आएगा। तो आई ट्राई कि वीडियो बहुत ना लंबा हो, छोटा सा हो। या सो बिफोर टेलिंग मी माई लेसन्स आई रियली वांट टू मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। तो मैं वेस्ट बंगाल की एक मामूली सी एक छोटी सी गाँव से बिलोंग करती हूँ। गाँव हाँ छोटा सा नहीं है, बड़ा सा ही है, छोटा नहीं है। तो एक गाँव से बिलोंग करती हूँ। और मैंने बचपन में थोड़े प्रॉब्लम्स देखे हैं। सबकी लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, मेरे लाइफ में भी थे या थी ऐसा कुछ था। तो आई ऑल्सो हैव फ्यू प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ इन माई चाइल्डहुड, फिनेंशियल सम अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। बट मैंने मतलब भगवान बाय गॉड ग्रेस मैंने उस प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे प्रॉब्लम्स कम हो गई। फिर मैंने लाइफ में फिर मेरे को पढ़ने का मौका मिला, मैंने पढ़ाई किया, फिर मेरे को जॉब मिली। फिर फिनेंशियल जो प्रॉब्लम थी वो लाइफ से चली गई। तो अभी भी बट ये जाने के बाद भी मैं लाइफ में कभी कभी नहीं, बहुत बार दुखी हो जाती हूँ, टेंशन करती हूँ। फिर लगता है कि क्या कर रही हूँ, इतना कन्फ्यूजन है। तो मुझे जब जॉब नहीं मिली थी तो मुझे लगता था कि लाइफ में जॉब मिल जाए तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स एकदम वैनिश। तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लेसन ये है कि आप लाइफ के जिस टाइम में हो और आपने सोचा होगा कि मुझे ये मिल गया तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म, वो कभी भी होने नहीं वाला है। मतलब आपको अगर लग रहा है कि आज ये है, वो अगर मिल गया तो वो लाइफ सेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो है अभी है। और अगर मैं अभी नहीं खुश हो सकती, मैं अभी इस लाइफ में, इस प्रेजेंट में जो है मेरे पास, जैसा है, ख़राब है, डिफेक्टिव है, इम्परफेक्ट है, कोई भी है, अगर उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हो सकती हूँ तो लाइफ में मुझे अगर कोई डायमंड का भी कोई चीज़ ला के दे दे या फिर बहुत बड़ा मेरा महल सा घर हो जाए, फिर भी मैं कभी भी वो खुश नहीं हो सकती हूँ। तो मेरी पहली लर्निंग ये है। दूसरी लर्निंग ये है कि जब मैं जॉब में आई तो मैंने बहुत तरह की लोगों को, मतलब बहुत तरह के लोग देखे। कोई मेरे काम से खुश होता है तो कोई मेरे काम से खुश नहीं होता है। तो उससे मेरे को लाइफ की सेकेंड लेसन ये मिली कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो और आप सबके हिसाब से मतलब खड़े नहीं हो सकते। मतलब किसी के लिए आप हेल्पफुल हो सकते हो तो किसी के लिए आप हेल्पफुल नहीं हो सकते हो। तो आपके दिमाग में अगर ये दुखी वाला फील आ रहा है कि यार मैं सबके लिए हेल्प नहीं हो पा रही हूँ, सबके लिए मैं उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो पा रही हूँ, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो या दिस इज़ माई सेकेंड लेसन। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हम बचपन से ना बहुत अपने आप को कंपेयर करते हैं। मतलब हमारे पेरेंट्स को मालूम नहीं था कि कंपैरिजन सही नहीं है एक छोटे से बच्चे के लिए। तो वो लोग सोचते थे कि कंपैरिजन करेंगे तो बच्चा पढ़ाई में और अच्छा हो जाएगा। फिर स्कूल में भी कंपैरिजन कि देख रहे हैं कि फ़र्स्ट जो गर्ल आ रही है तो उसको तो अलग से ही प्यार मिल रहा है, जो पढ़ाई में अच्छी है तो उसको अलग से इम्पोर्टेंस मिल रहा है, जो नहीं है उसको कहाँ इतना इम्पोर्टेंस मिलता है। तो हमें लगता है भाई जो अच्छा करेगा तो वही होगा। तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है कि एक बच्चे के अंदर वो अपने आप एक कंपैरिजन का एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हो जाता है कि मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ, कोई अच्छा कर रहा है वो ठीक है लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ। हर समय एक खुद को छोटा भाव सोचना, खुद के प्रति एक छोटा मतलब हीन भाव, मतलब मैं तो कुछ नहीं कर सकती और मैं इतने लोगों से कितनी पीछे चल रही हूँ। तो इसी बात पे मैंने एक बार ओशो का एक वीडियो देखा था, आई रिमेंबर, कि ओशो कह रहे थे कि भगवान या फिर यूनिवर्स, कुछ भी कहो,
उन्होंने हर चीज़ को अलग बनाया है, हर चीज़ अपने आप से अलग है। एक पेड़ का अगर पत्ता भी देखो तो फिर अगर ध्यान से देखो, मतलब अगर मैंने देखने की कोशिश किया तो मुझे लगा कि एक ही है तो, लेकिन कुछ तो अलग होगा। एक पेड़ के 2 पत्ते में डिफरेंसेस हैं, 2 सेम नहीं दिखते हैं। तो हम इंसान हैं, सब कैसे एक हो सकते हैं, मतलब अलग अलग है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ है, सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यू कैन नॉट कंपेयर दोज, कि सपोज़ मैंने देखा है कि बैंक में क्या होता है ना कि ये एम्प्लॉई है जो बहुत अच्छा है, ये इतना नहीं है, तो उसकी अलग कैपेसिटी होती है, किसी की अलग कैपेसिटी होती है। और इसी बात मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं जब कंपैरिजन होता है, हम मेरा नहीं, सबका ही होता है, जब हमें किसी और से बड़ा दिखाने की कोशिश होता है तो उस कंपैरिजन को हम मान लेते हैं, मतलब उसके साथ हम यूज्ड हो जाते हैं कि लाइक ठीक है। लेकिन जब ऐसा कंपैरिजन आता है, मतलब हम कंपैरिजन कब हम दुख देता है, जब उस कंपैरिजन से हमको छोटा फील होता है। दैट टाइम वी फील सैड, लाइक वी डोंट हैव दैट। बट जब हमको बड़ा दिखाया जाता है तब हम कंपैरिजन को बड़ा, मतलब तो उसी बात पे ओशो ने कहा था एक बार, मैंने सुना था कि तुम हो, तुम्हें किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना तुम किसी से छोटे हो ना तुम किसी से बड़े हो, तुम सिर्फ तुम हो। तो ये बात मेरे को समझ में आती है, लेकिन कभी कभार जब कंपैरिजन होता है अंदर, तब मैं ये बात खुद को याद दिलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और ये रही तीसरी। अब आता है फोर्थ आता है, फोर्थ अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ सीखी है, लेकिन जैसे कि मेरा स्क्रिप्टेड नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा, तो सोच के मैं आ गई। तो लाइफ में ना मुझे ये भी पता चला, मैं जब बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, मेरा सबसे वीक था इंग्लिश, ठीक है। मेरे को इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो व्हेन आई एक टाइम था कि मैंने बहुत तरह की अप्लाई किया कि ये पढ़ा, वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, लेकिन किसी में भी मेरा इम्प्रूव नहीं हो रहा था इंग्लिश में। तो एक टाइम पे मैंने क्या किया, छोड़ दिया। अब नहीं हो रहा है भगवान। मुझे पता है, मैंने बैंक प्रिपरेशन, मतलब मैंने जब जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी मैं, मतलब आप समझ नहीं सकते हो मैंने कितनी चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ दिया था मैंने। मतलब मेरे पेपर्स अभी तक, मेरे जो वो नोट नहीं होते जिसमें मैंने एक बार क्या हुआ, भगवान मुझसे नहीं लिया जा रहा है, आप जो करना है आप कर लो, मेरे से हो नहीं रहा है, माफ़ करो मुझे। तो वैसे ही मैंने इंग्लिश को छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद से मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आए। तो उस चीज़ से मैं ये सीखती हूँ कि जब हम चीज़ों पे इतना ज़ोर लगाना बंद कर देते हैं तो चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी कभार मैं भूल जाती हूँ ये कि, और फिर से मैं खुद का ज़ोर लगाना शुरू कर देती हूँ। तो मैं खुद को भी रिमाइंडर देती हूँ कि कभी कभार चीज़ों को उनके हालत पे छोड़ देना ज़रूरी होता है। तो ये रहा फोर्थ वाला। 4 लेसन्स याद आ रहे हैं, बाकी जब मुझे थोड़े याद आएंगे, बहुत सारे हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है याद करने में, तो इतने ही याद है। तो इसी पे अपना वीडियो मैं बंद करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप महान हो। अगर किसी ने मेरा वीडियो पूरा देखा है तो आप महान हो। आप कैसे महान मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा है। ओके, थैंक यू, बाय।